तो सिर्फ जंगल राज का कल्पना लोगों ने देखा था उसको। तो एक तरफ विकास और एक तरफ विनाश है कि 15 बरस जंगल राज जो था वो खत्म हो गया है और जब नए तरह से यहाँ आए हैं तो ये सुधर जाएंगे। लेकिन महोदय आपको बताना चाहिए, सुधरे उधरे नहीं है और न कभी जीवन में सुधरेंगे। इनका एक ही धारा है कि लोगों को जो है परेशान करो, दबाओ, दबे कुचलों को कुचल दो। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनावी शंखनाद होने के बाद सभी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं। इतना ही नहीं, अपने अपने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं ताकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और विधानसभा पहुंचने का मौका मिल सके और विधानसभा जाकर जनता की सेवा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा जिले के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के विधायक चंद्रसेन प्रसाद। जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि चंद्रसेन प्रसाद जनता दल यूनाइटेड के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। 2015 में पहली बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर इस्लामपुर विधानसभा से चुनाव लड़े। जिस समय यानी 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी, जेडी और कांग्रेस यानी महागठबंधन एक साथ थी, उस बार इस्लामपुर की जनता ने इन्हें विश्वास दिया और उस विश्वास के सहारे ये बिहार विधानसभा पहुंचे। तो आइए हम इनके साथ आज कुछ बातचीत करते हैं राजनीतिक मुद्दों पर। आखिर इनके क्षेत्र में क्या कुछ पिछले 5 सालों में डेवलपमेंट का कार्य हुआ है। सबसे पहले तो विधायक जी, आपका हमारे चैनल जनादेश न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल है कि पहली बार 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस्लामपुर की जनता आप पर विश्वास किया, आपको विश्वास दिया, उस विश्वास पर आप कितना खरा उतरे हैं? देखिए, जब मैं एक कार्यकर्ता के रूप में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना काम कर रहा था और 2015 का जो चुनाव आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास कर करके उन्होंने मेरे प्रति जो विश्वास किया है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और उस समय महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव का टिकट मुझे दिया गया और चुनाव लड़े। उस समय हमारे साथ जो थे आरजेडी और हमारे साथ जनता दल यू के नेतृत्व में हमने काम शुरू किया। और खास कर करके हम उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जब हमें टिकट दिया गया तो उस समय उसके पहले भी यहाँ से जनता दल यू के ही विधायक हुआ करते थे, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ और चुनाव लड़ने का काम किया गया। खास तौर पर जब हमने चुनाव के दरमियान में इस्लामपुर का दौरा शुरू किया तो मुझे देखने को मिला कि यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है काफ़ी सराहनीय हुआ है, लेकिन अभी और विकास करने की ज़रूरत है और विकास तभी संभव हो सकेगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद ऐसा कि वो विकास की किरणें सभी जात पात धर्म मजहब के गलियों तक पहुंच सके। तो मैंने खास करके इस्लामपुर के लोगों को आश्वस्त किया कि जब आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम निश्चित रूप से इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों का मैं निश्चित रूप से अच्छा विकास करूंगा। ये मैंने उनको भरोसा दिलवाया था। पूरा विश्व इस बार कोरोना काल से अभी भी लड़ रहा है, बिहार भी उससे अछूता नहीं है। विधायक जी, आपको भी मालूम होगा, तो कोरोना काल के दौरान खास करके इस्लामपुर क्षेत्र में आपके द्वारा क्या कुछ व्यवस्था कराई गई, लोगों के बीच वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया गया ताकि लोग आपके प्रति समर्पित रहें? विधानसभा सत्र चल रहा था और विधानसभा सत्र का मात्र आधा सेशन ही समाप्त हुआ था और आधा सेशन के बाद जैसे ही चीन और अमेरिका में दहशत पैदा हुआ कि कोरोना ऐसा वैश्विक महामारी है जो पूरे दुनिया को लपेटने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब लोगों को मालूम है कि काफ़ी सूझबूझ वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने स्पीकर के साथ बैठक कर करके आपात निर्णय लिया उन्होंने कि विधानसभा क्लोटीन के माध्यम से सभी
विभागों के बजट को पास कर दिया जाए और एक दिन में 16 तारीख को बजट पास कर करके और विधानसभा बंद हो गया। और हम लोगों ने विधानसभा बंद होने के बाद इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए विधानसभा क्षेत्र में अपने पार्टी के सभी विंग के पदाधिकारियों नेताओं के साथ हम लोगों ने दूरभाष पर ही, चूंकि लॉकडाउन था, लोगों से मिलना बंद था, तो उस समय हमने पदाधिकारियों से तालमेल कर करके अपने पार्टी के पदाधिकारियों अध्यक्षों से तालमेल कर करके घर में रहने की सलाह दी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा और खास कर करके वैसे लोग जो इससे प्रभावित हो रहे थे, चाहे खाद्यान्न के सवाल पर जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त किया गया, उसके कार्य प्रणाली को चुस्त एवं दुरुस्त बनाया गया और देखा गया कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लेने लायक हैं जन वितरण प्रणाली का लाभ, राशन कार्ड बनाने लायक हैं, वैसे लोगों को चिन्हित किया गया और खास कर करके फिर मास वितरण किया गया पूरे विधानसभा क्षेत्रों में। वैसे लोग जो जन वितरण प्रणाली का लाभ नहीं ले रहे थे, वो अनाथ थे, लाचार थे, बेचारा थे, उनको जन वितरण प्रणाली के माध्यम से और निजी तौर पर हम लोगों ने व्यवस्था कर करके उनको जो है लाभ पहुंचाने का काम किया गया। और इस तरह से लगातार खोदागंज भी भोजनालय चले, इस्लामपुर में भी चला, एकंगर सराय में भी चला, लोगों को लाभ देने का काम लगातार किया गया। लगातार हम संपर्क में रहे, लोगों से निवेदन करते रहे कि सरकार के इस संकट के घड़ी में जो हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो उन्होंने आह्वान किया है उसको पूर्णतः सफल बनाया जाए और लगभग सफल साबित हुआ। और खास करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सराहना करना चाहेंगे कि जब बिहार से बाहर के लगभग 25 लाख मजदूरों को वहां से यहाँ लाने का काम किया गया और हमने देखा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में चाहे इस्लामपुर हो चाहे एकंगर हो, अच्छे सेंटर बना करके उनको सुविधा देने का काम किया गया और मैंने लगातार उसका मॉनिटरिंग किया कि किसी तरह की कोई उनको असुविधा नहीं हुआ और इसके लिए क्षेत्र की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का भी काम किया। विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि आप एक जदयू के समर्पित कार्यकर्ता थे, तो जब 2015 में आपको पहली बार जदयू से टिकट दिया गया, उस समय आपको क्या लगा होगा कि नीतीश कुमार जी एक जदयू के समर्पित कार्यकर्ता पर भी भरोसा किए? बहुत सारी जगह ये होता है कि कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको 2015 में पहली बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया, तो नीतीश कुमार जी के प्रति आपकी क्या राय है, यानी आप उनके प्रति क्या आभार व्यक्त करना चाहते हैं? देखिए, जो मेरा राजनीतिक कैरियर जहाँ से शुरू हुआ, 2090 से ही मेरा राजनीतिक कैरियर प्रारंभ हो चुका था। माफ कीजिएगा, 1990 हाँ 1990 से जब मैंने राजनीतिक कैरियर शुरू किया, तो उस कैरियर में जब हमने उस समय खास करके हम एक लेक्चरर के पद पर सीताराम साहू कॉलेज में काम कर रहे थे, तो उस समय भी इनके बारे में हमने सुना था कि हमारे जिले के जो महान नेता हैं उनके नेतृत्व में काम किया जा सकता है। ये मुझे जागृति उसी समय से मुझे मिलना शुरू हो गया था। तब मैंने सोचा कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। उनके प्रति जागृति बढ़ते जा रहा था। बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि मैंने उस कॉलेज को त्यागने का काम किया, कि नवादा में रह करके हम उनका है जो कि मैंने नालंदा में सेवा नहीं कर सकते हैं। तब हम नालंदा आने का उपाय ढूंढे और उपाय ही ढूंढे कि हम एक लायर के रूप में भी है जो कि काम कर सकते थे। LLB की डिग्री हमें प्राप्त थी, तो हमने हाई कोर्ट में अपना है जो कि शुरू किया काम। तो लगा, कुछ दिन गए, 2 साल तक आते जाते रहे। हमें लगा कि ये 2 काम नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। तो मैंने धीरे धीरे घर में बहाना ढूंढ करके कि है वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, हमको सेवा करने में मन लगता है। तो हमने परिवार को है जो कि बताया कि सेवा में हम विश्वास रखते हैं, तो वहाँ भी आना जाना है जो कि कम किया। और उसी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा स्थल था कि लगता था कि हमारे पिता के बाद वो दूसरे जो है गार्जियन वही हैं, सब कुछ वही दिखाई पड़ रहे थे।
और उनकी आस्था और विश्वास को लेकर करके मैंने पार्टी में काम शुरू कर दिया था। और पार्टी में काम करने के बाद हमने कोऑपरेटिव बैंक में अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, पैक्स के, हमने प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया, और खास करके नालंदा जिला के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया, व्यापार मंडल के डायरेक्टर के रूप में काम किया, 20 सूत्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया, और पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में एकंगर सराय प्रखंड अध्यक्ष के रूप में लगभग लगातार 20 वर्षों तक अध्यक्ष के पद पर बने रहे और काम करते रहे, और आस्था व्यक्त किया कि मुझे काम करना है। और मुख्यमंत्री जी उस समय नहीं थे, उस समय रेल मंत्री थे, कि जो भी वो निर्णय करेंगे मेरे लिए करेंगे। मैंने पद का कभी भी जो है सपना नहीं देखा। मुझे लगा कि सिर्फ काम करना है, और काम करते रहे, और विश्वास किया कि जो भी हमें उस जिम्मेवारी देंगे हम उस जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे। और करते करते हमें लगा कि एक ऐसे ही बिहार में एक नेता है। कोई भी पार्टी को मैंने देखा तो लगा कि कांग्रेस किस रूप में कार्यकर्ताओं को देख रही है, कुछ पार्टियां इस रूप में देख रही है, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यकर्ताओं की बात करते थे। और हमने देखा कि हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी, जिनको आप सांसद के रूप में देख रहे हैं, वो भी चूंकि हम हिलसा से राजनीति कर रहे थे, उस समय हमारा क्षेत्र हिलसा विधानसभा क्षेत्र में था, एकंगर सराय, और वो इस्लामपुर से कर रहे थे। बुला कर करके आदरणीय कौशलेंद्र बाबू को सांसद का टिकट दिया गया। मैंने सोचा कि यहाँ तो कार्यकर्ताओं के साथ न्याय होता है। मैंने इधर उधर कभी नहीं देखा तो सिर्फ नीतीश कुमार को देखा। और कई एक बार हम लोगों ने चुनाव लड़ने की बात सोची, मुख्यमंत्री जी ने के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए इंतजार करते रहे, और फिर हमें भी उन्होंने बुला कर करके टिकट देने का काम किया। उसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जदयू ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर कोई बार्गेनिंग नहीं है, सिर्फ एक ही है कि जो न्याय के साथ पार्टी के प्रति समर्पित होकर के, नेता के प्रति समर्पित होकर के काम करेगा, एक दिन निश्चित रूप से उनको है जो कि सफलता मिलेगी। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को हार्दिक शुभकामना देते हैं कि आगे वो बढ़ते रहे। 2015 में आप पे विश्वास किया और आप विश्वास पे खरा भी उतरे, उनके विश्वास पे। अगला सवाल हमारा है विधायक जी कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 15 साल बनाम 15 साल पर चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है 2020 किसका होगा? देखिए, बिहार की जनता 2005 को और 2005 से पहले को याद कर रही है। 2005 से पहले जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व में जो सरकार थी, जो जंगल राज कायम हो गया था, उसको भी यहाँ की जनता देख रही थी और आज भी उसको याद करती है कि किस रूप में बिहार था। और 2005 से 2020 के बीच में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो न्याय के साथ विकास हुआ, उस विकास को भी आज भी जनता देखने का काम कर रही है। जब 2005 में उनको जिम्मेवारी मिला तो उन्होंने किसानों के लिए कृषि रोड मैप बनाया। उन्होंने इस रोड मैप में ऐसे प्रावधान किए जो बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री जी ने रोड मैप बनाने का काम तो क्या नहीं किया। लगता है विधायक जी कि इस बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार चल रही है, न्याय के साथ जो विकास हुआ है, 7 निश्चय हुआ है, सड़क का विकास हुआ है, बिजली का विकास हुआ है, किसानों के साधन में प्रगति आई है, हॉस्पिटल बने हैं। इससे साबित होता है, अब हमारे विधानसभा क्षेत्र को ले लीजिए, सड़क के सवाल पर 231 किलोमीटर सड़क इस्लामपुर में बना, कभी कोई सपना में भी नहीं देख सकता था। 17 पुल पुलिया बने, 2 बाईपास की स्वीकृति मिली, एक का बाईपास का कार्य आरंभ हो गया, एक नए प्रखंड कार्यालय एकंगर सराय बन कर करके तैयार है, इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय की स्वीकृति मिली, सिंचाई के क्षेत्र में 9.25 अरब योजनाओं की स्वीकृति मिली। कुछ काम बाकी है, बाकी काम चल रहा है, कुछ काम उद्घाटन हो गया।
इस तरह जो है, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को अभी और 10 वर्ष की जरूरत है। बिहार इतना पिछड़ गया था कि सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है। अब औद्योगिक क्षेत्रों में किसानों को खेत तक पानी पहुंचाने के लिए, नदियों के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ नीतीश कुमार ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि बिहार के लिए यह काम कर सकते हैं, यह काम सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मोकामा से गंगा जी का पानी राजगीर और गया में और गया से नवादा में जाएगा। इससे और कोई किसी ने कभी सपना में भी नहीं सोचा था। इसलिए इन्हीं के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी और न्याय के साथ विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, हरियाली क्रांति आएगी। सारा चीज इन्हीं के नेतृत्व में संभव है। चंद्रसेन प्रसाद कितना तैयार हैं इस्लामपुर के लिए? देखिए, चंद्रसेन प्रसाद की बात अगर करते हैं तो जैसे हम एक कार्यकर्ता के रूप में इस्लामपुर क्षेत्र में अपना काम कर रहा था, उसी तरह हम बिहार के पहले ऐसे एमएलए हैं जो हमने कभी पटना में कभी रह करके जनता का काम नहीं किया। हमने कंगर सराय के धनहर जो अपना पैतृक निवास है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का, उसको जो है हमने रह करके और है जो कि मैंने काम किया है। 5 वर्षों तक लगातार काम किया है और सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। और मैं तो पहले से तैयार था और हमें तो लगता ही नहीं है कि कोई तैयारी की जरूरत है। हम तो लगातार जनता के बीच में है। यह देखिए, हमारे बीच में जो मैंने जब से हमको मौका दिया है, प्रत्येक दिन जनता दरबार लगाते हैं और अभी आपको देखने का मौका मिलेगा। आप उसको घुमा सकते हैं कि लगभग सैकड़ों लोग जनता दरबार में शामिल होते हैं और लगभग अभी तक 80,000 लोग इस जनता दरबार में शामिल हो चुके हैं। उनका काम का निपटारा किया गया है, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से काम किया गया है। इसलिए हम एकदम तैयार हैं। जब भी चुनाव होगा, जब भी बिल्कुल फुकाएगा, हम एकदम फिट एंड टाइट हैं। तो विधायक जी, अगला सवाल हमारा ये है कि विपक्ष जो है, यानी विपक्ष समझ ही रहे हैं, तो विपक्ष इस बार पलायन और बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी, उसे किस रूप में जवाब दीजिएगा? क्योंकि कोरोना काल में काफी प्रवासी यहाँ आए और बेरोजगारी के लिए पिछले 9 तारीख को विपक्ष के द्वारा लालटेन जलाकर बेरोजगारी भगाने का संकल्प भी लिया गया है। तो विपक्ष जो है वो बेरोजगारी और पलायन को अपना मुद्दा बनाएगी, चुनावी मुद्दा बनाएगी, जबकि आप विकासात्मक कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जनता के बीच विकास के कार्यों की सराहना करेंगे। तो विपक्ष को आप किस रूप में जवाब दीजिएगा? देखिए, कार्य को क्या ढूंढिएगा? आज का जो परिस्थिति है, 2 गठबंधन है। एक गठबंधन है, एक महागठबंधन है। गठबंधन में एक तरफ सम्मानित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और लोजपा के नेतृत्व में एक गठबंधन है। और महागठबंधन जो है, एक तरफ पार्टियां, छोटे छोटे पार्टियां हैं जो सिर्फ जंगल राज का कल्पना लोगों ने देखा था उसको। तो एक तरफ विकास और एक तरफ विनाश है। तो ये जो जिस तरह से लोग कहते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी हो गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी के सवाल पर लोग कहते हैं आप एगो सुई का कारखाना नहीं खुला, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नालंदा जिला में आप जाकर के हुणारी के निकट देखिए, इतना हम लोग सुनते थे कि बिरला कौन सा पूंजीपति है जो कि बिरला का कारखाना है। आज हम देख रहे हैं कि हुणारी के निकट जो है सीमेंट का कारखाना खुल गया। हम लोग उन्हीं का सीमेंट ही 2-4 दिन के बाद आकर के उनको उपयोग में ला रहे हैं, बिरला का सीमेंट। और बड़े कारखाना है, बड़ा इसमें है जो कि माने एम्प्लॉयमेंट मिला है। एक से एक छोटे छोटे उद्योग धंधे खुले हैं जिसको विपक्ष को नजर नहीं है। और खास करके जो बेरोजगारी की बात करते हैं, 50 लाख मजदूर पहले से वहां पर काम कर रहे थे बिहार के बाहर, चाहे बंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मद्रास में हो, चाहे यूपी के कोई भाग में हो। 25,000 तो रजिस्ट्रेशन करके आए और बाकी जो 25,000 आए कुछ अपना साधन से आए। यानी 50 लाख लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री राशन का व्यवस्था उन्होंने करवाया। और इतना ही नहीं करवाया, अब सड़क का निर्माण हो रहा था, मशीन से काम हो रहे थे, सिंचाई का तटबंध बन रहा था नदियों का,
मशीन से बन रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी साहब, आपको मैं बताना चाहता हूं, पत्रकार साहब, कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों में मशीन को हटा करके मजदूर के माध्यम से रोजगार सृजन किए, जो कि जिसका मैंने मॉनिटरिंग विधानसभा में करने का काम किया, और उसमें भी उन्होंने कैडर बांटने का काम किया। जो काम मैकेनिकल बिहार से बाहर कर रहे थे उसको मैकेनिकल काम दिया गया, जो मजदूरी का काम कर रहे थे उनको मजदूरी के रूप में मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण विकास से काम देने का काम किया गया। तो इस तरह से जो है पलायन नहीं हो रहा है। लोगों को समझ में नहीं है कि मजदूर कितना था और कितना रह गया। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप गांव में जा सकते हैं, पत्रकार साहब, आप जब गांव में जाइएगा तब समझ में आवेगा। गांव के लोग अगर 100 जनता अगर बिहार से बाहर में रहने वाले थे और यहाँ लोग आए हुए हैं तो उनसे पूछिएगा तब 50 आदमी अब कहने वाले हैं कि अब हम दिल्ली न जेबो, बम्बई न जेबो, मद्रास न जेबो, ओकरा से तो बढ़िया नीतीश कुमार जी पानी की व्यवस्था कैलथुन, सड़क बना दिलथुन, उद्योग धंधा में प्रायोरिटी दे दिलथुन। इसलिए वो अब 100 में 50 आदमी अब यहीं रहेगा। आप समझ सकते हैं कि जब 100 में 50 आदमी यहीं रहेगा तो पलायन तो ऑटोमेटिक रुक रहा है। उद्योग के दरवाजे खोले जा रहे हैं तो उनको ये नहीं पता चल रहा है कि वो वही विनाश का धारा वो देख रहे हैं, उल्टा पुल्टा बात बोलते हैं। और जब मुख्यमंत्री जी के साथ हो जाते हैं तो जय जय करने लगते हैं। उनको सिर्फ यही लगता है कि हमारे साथ, हम उनके साथ रहें। लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं विरोधी ताकतों को कि मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू उनको भी समय दिए कि 15 बरस जंगल राज जो था वो खत्म हो गया है और जब नए तरह से यहाँ आए हैं तो ये सुधर जाएंगे। लेकिन महोदय आपको बताना चाहिए ये सुधरे उधरे नहीं है और न कभी जीवन में सुधरेंगे। इनका एक ही धारा है कि लोगों को जो है परेशान करो, दबाओ, दबे कुचलों को कुचल दो, यही इनका धारा है। और ये अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, न कोई पलायन है। और अब पलायन की बात करते हैं। हम लोग के क्षेत्र में हजारों की संख्या अमेरिका में लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और इतनी पढ़ाई कर ली है, तो क्या वो गांव में डॉक्टर इंजीनियर यहाँ भी काम कर रहे हैं, अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, तो अपनी प्रतिभा को दूसरे जगह प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ के प्रतिभा तो अमेरिका में लोग राजनीतिक में अपना स्थान बना लिए हैं, हॉस्पिटल में बना लिए हैं, सारे क्षेत्रों में उन्होंने विकास की गंगा, यानी विपक्ष को पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है, एकदम फिट फाट है। और जिस रूप में आवे हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ है, कोई पार्टी के लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि यहाँ पर जो विकास हुआ है न जात पर हुआ है न पात पर हुआ है, सड़क सभी के जात सभी गांव में बना है, सभी अथी में बना है, और इसीलिए उनको मुंह बंद है, वो कोई बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। और सब कहते हैं दुबे जमान से कि विकास हुआ है। सिर्फ जो चुनाव एक दो लड़ने वाले हैं वो अपना रोटी सेकने के लिए कि विकास नहीं हुआ है, पलायन हो रहा है, ये सब बुनियाद है। दोस्तों ये हमारे साथ थे इस्लामपुर से जनता दल यूनाइटेड के विधायक चंद्रसेन प्रसाद। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काफी डेवलपमेंट का कार्य हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और पूरे तरीके से फिट एंड टाइट है विपक्ष को जवाब देने के लिए। विपक्ष के हर सवाल का इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में भी चंद्रसेन प्रसाद बेहतर तरीके से जवाब देने को तैयार है। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, राजनीति की हर खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।